अब देखें, शुरू हो जाए। देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो यहां पर याद रखिएगा, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में शांति एवं निर्माण की नीति, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर ये होता, ब्लू पॉलिसी। लेकिन ब्लू पॉलिसी ने ऑप्शन में है और शांति एवं निर्माण की नीति है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये होता। ब्लू पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि शांति एवं निर्माण की नीति। याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर उसने ब्लू पॉलिसी अपनाया था, लेकिन ब्लू पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है शांति एवं निर्माण की नीति। एक उदाहरण देकर समझा देते हैं, इस चीज को याद रखिए। जैसे कि आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब? तो कपिल वस्तु यहां पर रहेगा। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, और यहां पर रहेगा लुम्बिनी। लुम्बिनी, ठीक है। तो इसमें कौन होगा आंसर? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो होगा लुम्बिनी। समझ गए ना? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इसी प्रकार ब्लू पॉलिसी में ये नहीं रहता, ब्लू पॉलिसी और दोनों है, इसलिए ये होगा। अगर ये नहीं होता तब होता ब्लू पॉलिसी। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जिस नीति का प्रतिपादन किया उसे हम रक्त एवं लौह की नीति के नाम जानते हैं। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर उसने ब्लू पॉलिसी के अंतर्गत शांति एवं निर्माण की नीति अपनाया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आंसर होता ए। आप आइए यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918। तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ प्रारंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी। और अंत कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का? 11 नवंबर 1918 ईस्वी। ठीक ना? आप आइए। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। याद रखना, इंग्लैंड। याद रखना कि इंग्लैंड में याद रखना है, इंग्लैंड में आर्थिक इंग्लैंड में आर्थिक गतिविधियों गतिविधियों इंग्लैंड में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए जिस नीति को प्रारंभ किया गया था उसे हम अत्युत्तम पृथक्करण की नीति के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर, इंग्लैंड में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए जिस नीति को प्रारंभ किया गया था उसे हम अत्युत्तम पृथक्करण की नीति के नाम से जानते हैं।
जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? और इसका कौन हो जाता है? बिस्मार्क। कौन होता है? बिस्मार्क। मेटरनिक कौन था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? तो थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और ये कौन था? रॉबर्ट ली। यह कौन था? अमेरिकी सैन्य अधिकारी था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी था। सैन्य अधिकारी था। अब्राहम लिंकन कहाँ का? अब्राहम लिंकन कहाँ का था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति। और इसे दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कब किया था? दास प्रथा की समाप्ति क्या की घोषणा? 1863 ईस्वी। अब देखो, डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? और ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। कौन लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। अब देखो यहां पर फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखें, सेंट ऑगस्टिन कहाँ का बिशप था? तो ये है उत्तरी अफ्रीका का। और उत्तरी अफ्रीका किस शहर का? हिप्पो का। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें सौंपी गई थी? तो वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी। अब देखिए, पेरिस की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। और उद्देश्य क्या था? यूरोप में इसका उद्देश्य था यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। और अब देखो, वियना की संधि की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। और इसका भी उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में आपसी तालमेल स्थापित करना था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के युवराज सेराजेवो की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। देखें, प्रथम विश्व युद्ध का
युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या, जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना, सेराजेवो में होना। आप आइए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। और इस आविष्कार के साथ ही इस आविष्कार के साथ ही इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति को बल मिला था। यानी कि यहाँ पर देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। इस आविष्कार के साथ ही इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति को बल मिला था। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का ये बैच चल रहा है और आप चाहें काम का है तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज ही कर देंगे, आज कर देंगे, अभी कर देंगे, इसके बाद कर देंगे। कौटिल्य इस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे और इसका सही आंसर तक्षशिला। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और यह विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा दल का शासनकाल माना जाता है? तो कब से माना जाता है? 1236 से 1266। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, तो वहीं चालीसा दल के दमन का श्रेय बलबन को जाता है। देखिए यहाँ पर चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो वहीं चालीसा दल का दमन बलबन ने किया था। देखिए, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? और यह था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली
सल्तनत का सल्तनत का अकबर। गियासुद्दीन तुगलक कौन था? यह तुगलक वंश का तुगलक वंश का संस्थापक था संस्थापक था। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है? स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। सामाजिक पंथों के, ठीक है, स्थानीय पंथों के एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। यह भी सही है। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। सही आंसर है, इसका सही आंसर डी होगा कि अबुल फजल द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी मिलती है? खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था और राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम बनाने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था। सम्राट अकबर का इतिहास। यह भी सही है, इसका सही आंसर डी होगा। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की, इसलिए कहा जाता है कि अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। अबुल फजल ने, देखिए यहाँ पर अबुल फजल ने आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी इसलिए कहा जाता है अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। अब देखें, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था, और यह था शेरशाह सूरी। औरंगजेब को इतिहास में किस नाम जानते हैं? आलमगीर के नाम से। आलमगीर के नाम जानते। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? इसने जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। बहादुर शाह जफर ऐसा मुगल शाह, सभी मुगल बादशाह, सभी मुगल बादशाह फारसी में लिखते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर ऐसा शासक था जो उर्दू में लिखता था। अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। यह भी सही है। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादों में सुधार हुआ। यह भी सही है, इसका सही आंसर डी होगा। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तक को मान्यता देने से इनकार, ये सही है। यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे थे, यह सही है। अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, यह गलत है। इसका सही आंसर सी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब गैस के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। बिठूर, ये जगह कहाँ है? ये कानपुर में है। ये कहाँ है? कानपुर में है, याद रखना था। नाना साहब की बात करते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। देखिए यहाँ पर आप चाहते हैं कि शाम में 1 घंटा इतिहास का टेस्ट दें, तो आप 2000 MCQ के लिए जुड़ें। यह 2000 MCQ हर एग्जाम में काम आएगा। अगर आप इतिहास है और TGT का विद्यार्थी हैं, PGT का विद्यार्थी हैं, या स्टेट की तैयारी करते हैं, या दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ये 2000 MCQ आप ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसकी अजीब महत्ता है। आप इसका डेमो भी देख सकते हैं, और उसका देखकर अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है तो आप कुछ सोच सकते हैं। यहाँ देखिए, चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और अरैयार की उपाधियां थी। किसकी थी? धनी भूस्वामी का। चोल काल में याद रखिएगा, चोल काल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी, देखें यहाँ पर, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? वल्लभाचार्य। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसको याद रखिएगा। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलमाडी नामक स्थान पर। शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के कलमाडी नामक स्थान पर। आइए यहाँ पर, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई? किसको? तो इनमें से कोई नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को दी गई थी। और प्रफुल्ल चंद चाकी की मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, स्वयं गोली मारकर
गोली मार कर कर देश के लिए, देश के लिए शहीद हो गए। बटुकेश्वर दत्त की जब हम बात करते हैं, भगत सिंह के साथ, भगत सिंह के साथ दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, असेंबली में असेंबली में बम फेंका था, बम फेंका था। याद रहेगा? आप आइए। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। और यही पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, यही पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आ गया ना, एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था, अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। याद रहेगा? यहाँ देखिए 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ये नाम था ताजुद्दीन अहमद। और ये कौन है? शेख मुजीब रहमान, बांग्लादेश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये थे प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री, प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही की पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हुआ था। याद रखना, इसलिए हुआ था। साइमन कमीशन कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 लोग शामिल थे, सभी भारतीय थे। साइमन कमीशन क्या कहा गया? श्वेत कमीशन। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। अब जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में जैस से प्रकाशित किया, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसको दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। यहां देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जवाहरलाल नेहरू की बात 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी। पट्टाभी सीतारमैया 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इन्हें पराजित करके अध्यक्ष बने थे। ये वीर सावरकर कौन थे? क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ये कौन थे? ये दोनों क्रांतिकारी थे। और यह भी क्रांतिकारी। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध दौरान सरकार ने अपना सहयोग देने का कारण किसे बनाया था? तो महात्मा गांधी को। 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। क्या कहा? भारत का हीरा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द संबंधित है। और ये किसका है? ये है अधिनायक। देखिए, यहाँ पर पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी का जो बैच होता है इसमें सारा चीज उपलब्ध है। जो चीज पढ़ाए, जैसे पढ़ाएं, हर वीडियो उपलब्ध है और उसमें हम पढ़ा ही रहे हैं। किसी तरह की परेशानी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये बैच में काफ़ी डिटेल्स पढ़ाया गया। ये बहुत दुलारू बैच में रहा और इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और दरोगा की अगर तैयारी करना चाहता है, ये बैच आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए, उस पर मेरा फोटो होना चाहिए और नीचे लिखा हुआ मेरा नाम होना चाहिए। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार था, वह कौन था? वह था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल किस लिए प्रतीत था? तो सहायक संधि के लिए प्रतीत। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रतीत था? राज्य हड़प नीति। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? कब? तो 7 अगस्त 1905। स्वराज दल की स्थापना बिहार किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनता था। जहां जिस किसान का जिक्र है वह किसका है? बाबा रामचंद्र देव। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? और तो खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना है। और खान अब्दुल गफ्फार। अबुल कलाम आजाद की रचना क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी रचना। मुगल
सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसा गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर विवाद है, इस बात को लेकर विवाद है, इसलिए इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को लेकर विवाद है। टोडरमल की बात करते हैं। टोडरमल अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह शेरशाह सूरी के दरबार से किया था, और अकबर के समय में लगान व्यवस्था में सुधार करते हुए तहसाला प्रणाली प्रारंभ किया था। प्रणाली प्रारंभ। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? इनमें से कोई नहीं। और कब किया था? 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? इनमें से कोई नहीं। आंसर को सुधार कर लीजिए। बिहार की बात है तो मराठा कहाँ से आया? सोचने की चीज है। इनमें से कोई नहीं। किसी से भयभीत अंग्रेज नहीं रहता था। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना था? किसे? कुंवर सिंह को चुना था। अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के भाई। या कौन थे? कुंवर सिंह के भाई। कुंवर सिंह के भाई। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? 26 मार्च 1958। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा की मांग की गई। अधिवेशन कब से कब चला था? तो 9 से 10 अप्रैल 1909। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? आइए। आइए यहाँ पर ये अथी करेगा। डर होता है कि समय बहुत कम रहता है। समय बहुत कम रहता है और इसका डिस्कशन हो गया रहता है। बात समझे? इसका टेस्ट हो गया रहता है। तो समय कौन सा थोड़ा सा चलिए, जिससे हम पढ़ते हैं मेरे साथ आप पढ़िए ना। सोचने का वक्त तो थोड़ी मिलेगा, सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपकी बात को ध्यान में रखते हैं, पक्का ध्यान में रखेंगे। थोड़ा हमारी भी बात समझिए, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं। आइए यहाँ पर उसमें सब पढ़ रहा है, आप भी पढ़िए, समझिए। आइए आप देखो, ये कौन सेट है? ये सेट है आपको 81वां सेट, जो कल नहीं लिए थे, उसका हम डिस्कशन करा रहे हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद को रॉबर्ट ओवन को याद रखना है। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको? कार्ल मार्क्स को माना गया है। कार्ल
मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था, जर्मनी। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम जाना जाता है? इस घटना को बोस्टन टी पार्टी की घटना। और यह घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में हुई थी। अब देखें यूटोपिया किसने लिखा था? तो यूटोपिया थॉमस मूर ने लिखा था। और यूटोपिया कौन लिखा था? तो थॉमस मूर ने लिखा था। और प्लूटो द रिपब्लिक, द रिपब्लिक जैसी पुस्तक की रचना की। शेक्सपियर का क्या रचना है? हैमलेट, हैमलेट और मैकबेथ, मैकबेथ। चीन में 1911 में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आइए, और याद है चीनी क्रांति के नायक कौन थे? चीनी क्रांति के नायक, देखिए यहां पर, चीनी क्रांति के नायक डॉक्टर सन यात सेन। इन्हें चीन का राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अर्काट की युद्ध घेराबंदी कौन विजय हुआ था? अंग्रेज। और ये युद्ध किसके पीछे? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब चंदा साहब के बीच, जिसमें अंग्रेज की जिसमें अंग्रेज की जीत हुई, अंग्रेज की जीत हुई। आइए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। रूसी क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री था केरेंस्की, प्रधानमंत्री। रूसी क्रांति समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? केरेंस्की। ट्रास्टस्की रूस की धरती पर क्या किया था? लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की हो ची मिन, और इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1930 स्थापना, 3 फरवरी 1930, 3 फरवरी 1930। अब देखिए द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन मैनार्ड किन्स थे। अब यहाँ पर देखिए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था, मॉन्टेस्क्यू। और फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में, फ्रांसीसी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
एनसीईआरटी की बैच को देखें, अगर पसंद है तो इसके बारे में। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से भारत आया था, तो थॉमस रोप आया था कब? 1615 में। हाइयान कब आया? 399 ईस्वी। वेनसांग 629 ईस्वी। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर खुद भी मतलब सी मारिए। हाइयान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग हर्ष। थॉमस रो जहांगीर। जहांगीर। कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया था? 15वीं सदी के अंतिम दशक। 15वीं सदी के अंतिम दशक में। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सुरकोटदा। ये सुत्तरगोई कहाँ है? अफगानिस्तान में। निस्तान में ये जगह है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाश से संबंधित है। राहुल सकरायन और शाहजानंद। तो इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी मारिए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा? 1833 या 1813 के एक्ट के तहत प्रतिवर्ष भारत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान करने का प्रावधान 1853 की एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ 1909 में करजन वाली के हाथों कौन? मदन लाल ढींगरा। दामोदर चापेकर कौन थे? क्रांतिकारी। और अनंत कन्हरे कौन थे? क्रांतिकारी। मदद ए मांस मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? यह विद्वानों को दी जाने भू राजस्व भूमि, और यह सही है। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डीके कार्वे ने किया था। डीके कार्वे ने किया, कहाँ किया था? मुंबई में किया था। डेरा जियो कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। दादा भाई नेहरूजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। डेली एस्टेट के लिए तो हम उतने बेहतरीन 10:30 बजे लाइव होते हैं, और 1.5 घंटा हम क्लास लेते हैं अपने चैनल पर, सहनसा जीएस रिसर्च सेंटर पर, जिसमें हम 23 क्लास लिए हैं 1.5 घंटा का। वह 23 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एसटीटी नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम आपसे रुकेगा नहीं। आपके अंदर भटकाव है, क्वालिटी आपके पास पड़ा हुआ है, खाना आपके थाली में है, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं कि हमें क्या खा रहे हैं। आइए यहाँ पर। निम्नलिखित का सही कालक्रम को शिमला समझौता 1972, भारतीय सोवियत समझौता 1971, ताशकंद समझौता 1966, रक्का समझौता 1996। क्वेश्चन नंबर 88। अब इसको मिलाइए आप।
आंसर दिए हैं, आप इसको मिलाकर देखिए कैमा। इसको देखिए 2000 वाला ये प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं हिस्ट्री का। आपका क्वेश्चन नहीं बनता हिस्ट्री में, कंफ्यूजन रहता है, स्कोरिंग नहीं बढ़ता है, तो आपको देखना चाहिए 2000 एमसीक्यू का ये बैच आपको देखना चाहिए। कौन निम्न से कौन सत्य है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक मौर्य इतिहास से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक गुप्त काल संबंधित है। और इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिरसा मुंडा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ से कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ से कब हुई थी? तो मार्च 1900 ईस्वी में। मार्च 1900 ईस्वी। लेकिन इसका एक डेट और भी मिलता है। इसका एक डेट यह भी मिलता है, यह भी डेट याद रखिए, 3 फरवरी। 3 फरवरी 1900। इसका एक डेट यह भी याद रखना है, इस डेट को लेकर विवाद है, एक मार्च वाला एक फरवरी वाला, लेकिन इसको भी याद रखिए, दोनों याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास से श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से शहीद हुए थे। कहाँ? कटिहार में। कहाँ? गया में। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान बिहार के किस महिला पुरुष वेश में साइकिल से घूमकर जागृति प्रसार किया? सुनीति देवी और राधिका देवी। और इसका सही आंसर क्या हो जाए उपर्युक्त में से एक से अधिक? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करें। सूची 1, सूची 2। समाचार पत्र, प्रारंभ करें व्यक्त, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिरोशिमा मेहता, कॉमन बिल एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। 93। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर सी। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में सही चुने। कौन है? संगम वंश, सालू वंश, संगम वंश। 94। क्वेश्चन नंबर क्या है? 94। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरबीडू वंश। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1336। कहाँ? दक्षिण भारत। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का। बुक्का दो भाई था, और किसके समय में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस ने नाम थे? फरवरी क्रांति। किस? और रूसी क्रांति को याद रखना है, रूसी क्रांति को बोल्शेविक, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और रूसी क्रांति किसके समय में हुआ था? रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में पढ़ा? उर्दू में। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 ईस्वी में। इसमें कौन मारा गया था? अंग्रेज कनेडी। अंग्रेज कनेडी एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं, 2 महिलाएं मारी गई थी। शोर कमेटी का गठन किसने किया था? हुसैन और रहीम। इसमें ऊपर और इस कमेटी का गठन वैनकूवर में,
वैनकूवर में किया गया था। वैनकूवर में किया गया था। इसको देख लीजिए, पसंद है तो देख लेना। 1940 से 1945 दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। नेहरू 1936। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। अधिवेशन की अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद की बात। इनकी एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। शिक्षा क्षेत्र का सार्जेंट योजना 1944 किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, घटना और। कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब आया था? 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 31 दिसंबर 1929। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। द्वितीय गोल में सुने, आइए 101। अब इसको मिलाइए, आप 23 मिलाइए कि दिखाइए कौन है। कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? न्यायाधीश का नाम था न्यायाधीश CN ब्रूमफील्ड। याद रखना। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड। चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। इसका 2 डेट मिलता है, इसे दोनों डेट याद रखिए। 4 फरवरी 1922 ईस्वी। इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त है? चेचर, चिरांद, मनेर। इसका सही आंसर प्रयुक्त है डी। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र के मनुष्य सर्वाधिक बसा हुआ? गंगा घाटी। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? उदयन ने। कहाँ? गंगा एवं सोन नदी के तट पर। गंगा एवं सोन नदी के तट पर। बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक। अजातशत्रु के नाम क्या कहते हैं? कुनिक। कुनिक। अर्थशास्त्र में सीता भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। जैन धर्म कहाँ से बिता जब? बिहार में। हाँ हेलो सर। हाँ 2 मिनट में आ गए। हाँ हो आ ही गए हम। हाँ आ ही गए, तुरंत आ ही गए। आप 2 गिनिए, हम आ गए। बौद्ध भिक्षुनी अनुपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी। यह कविता किस पुस्तक संगे थेरी गाथा? बुद्ध के महापरिनिर्वाण पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? महाकश्यप।
दिस। कंपनी सरकार कार्यालय में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 70 ये क्वेश्चन भी आया है। हमें पूछना है कुछ तो हम खड़ा है। जल्दी पूछिए, दुनिया लाख हल्ला करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी बोलें, क्या पूछना है? कुछ पूछना है? तेज बोलो, जल्दी बोलो।